Let's see the question. Surya does not keep a systematic record of his transaction. He is able to give you the following information regarding his assets and liabilities. ठीक है, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 की चीजें हमें दी हुई है क्रेडिटर्स गुड्स के लिए और क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस के लिए भी, यानी दोनों चीजें अलग अलग दी हुई है, तो हमें दो अकाउंट्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, गुड्स वाला अलग और एक्सपेंसेस वाला अलग। बिल्स रिसीव बिल्स पेबल के दिए हुए हैं, सन्ड्री डेटर्स के दिए हुए हैं, ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है एट कॉस्ट पे, फर्नीचर फिटिंग्स हमें दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग हमें निकालना है। Following additional information also available at the year ended 31 March 2018. Bills payable issued, cash sales, payment to sundry creditors, expenses paid और drawings. ठीक है, bad debt during the year were 900. As regards sales, Surya tells you that he always sells goods at cost plus 25%. ठीक है, furniture fittings are to be depreciated at 10% of the value in the beginning of the year. Prepare Surya's trading and profit and loss account and balance sheet. तो देखो ये हमें बनाना है, लेकिन वर्किंग नोट में हमें क्या क्या चीजें बनानी पड़ेंगी। वर्किंग नोट में हमें ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ेगी ताकि हमें हमें बनाना पड़ेगा ओपनिंग करंट ऑफ अफेयर ताकि हमें ओपनिंग कैपिटल निकल सके, हमें बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट ताकि हमें क्लोजिंग कैश का बैलेंस हमें मिल सके। यहाँ पर हमें क्रेडिटर्स के दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे ताकि हमें एक्सपेंसेस का पता चल सके और गुड्स का अलग पता चल सके। ठीक है, डेटर्स अकाउंट तो हमें बनाना पड़ेगा ही और बिल्स पेबल अकाउंट भी हमें बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ओपनिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूं बैलेंस शीट कौन सी, 31 मार्च 2018 वाली। ठीक है, और यहां पर हम करते हैं अपने वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट तो पहला हो जाएगा अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी बैलेंस शीट 31 मार्च 2017। ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपना फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो दिया हुआ है पुराना वो है 10,000, इसमें भी डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हमारे हैं, सन्ड्री डेटर्स 35,000। ठीक है, स्टॉक है हमारा 28,000 और कैश है हमारा 51। ठीक है, साथ ही साथ बिल्स पेबल है बीपी 8700। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, गुड्स के अलग हैं हमारे पास कितने 21,000 और एक्सपेंसेस के अलग है हमारे पास कितने 1500। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर आएगा बैलेंसिंग फिगर, इधर का टोटल हमारा आ रहा है 78,100, 78,100 और ये हमारी निकल आएगी कैपिटल जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो ये सारी चीजें लेस करने के बाद हमारी जो कैपिटल आ जाती है वो आ जाती है 46,900। अब एक और चीज हमें निकालनी पड़ेगी अपनी क्रेडिट सेल्स कितनी है। क्रेडिट सेल्स हम निकालते हैं जो इतना डेटर्स अकाउंट से होता है। तो देखो यहाँ पर डेटर अकाउंट्स नहीं, यहाँ पर हमसे ये कहा गया है, उसने साथ साथ ये कहा है कि हमारी जो सामान हमारा बेचा जाता है वो कॉस्ट प्लस 25% बेचा जाता है। तो कॉस्ट के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक 28,000। ठीक है, परचेजेस कितनी है 49,800। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,000। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है COGS, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कुछ है नहीं, वो आती है 52,800 और उसमें अगर हम 25% ऐड कर दें इसी का तो वो आता है 13,200। यानी हमारी जो टोटल सेल्स होती है ना, टोटल सेल्स की बात मैं कर रही हूँ, वो होती है हमारी 66,000। ठीक है, इसमें से कैश सेल्स कितनी है, कैश सेल्स कितनी है इसमें से यहाँ पता चलेगा हमें कैश सेल्स कितनी है हमारी। कैश सेल्स हमारी 15,000, ये लिखा हुआ 15,000। ठीक है, तो हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई, क्रेडिट सेल्स हमारी आ गई 51,000। ठीक है, ये हमारे पता चल गया। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दिया होता है, जरूरी नहीं आपको डेटर्स अकाउंट ही आप बनाओ। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं अपना कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स कितने पैसे दिए 31,000, एक्सपेंसेस के 6600। ठीक है, बिल्स पेबल के पेड जो है 18,000। ठीक है, ड्राइंग्स है 8,000, फर्नीचर है न्यू परचेज कितना किया फर्नीचर, पहले फर्नीचर था हमारे पास 10 का फिर है 12 का, तो यानी न्यू परचेज किया है
फर्नीचर एंड फिटिंग 2000। ठीक, केवल जो न्यू परचेज किया है केवल वही हम दिखाएंगे। ठीक है, हमारा जो बैलेंस बीडी है वो है 5100 का, है ना। और कैश सेल्स है हमारी, कैश सेल्स 15,000 और डेटर से आया है 51,100। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इधर का टोटल करने से आ रहा है 71,200 और ये भी हो जाएगा 71,200। लेकिन 71,200 में से क्रेडिट वाली चीजें लेस करने के बाद हमारा जो बैलेंस सीडी आ रहा है यानी क्लोजिंग बैलेंस वो आ रहा है हमारा 5600, यानी ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये पता चल गया। अब हम निकालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, गुड्स का भी और एक्सपेंसेस का भी। ठीक है, और हमें और क्या निकालना पड़ेगा? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ओके, 51,100। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये वाला जो 51,100 मैंने यहाँ पर डाला है ना, ये जो मैंने डाले ये वाले, ये जो डेटर्स है, ये एक्चुअली डेटर्स अकाउंट बनाकर उसकी बैलेंसिंग फिगर आई। ठीक है, देखो चलो डेटर्स अकाउंट ही बना लेते हैं पहले। ठीक है, देखो इसका जो बैलेंस है साल के शुरू का वो है 35,000। ठीक है, और बैलेंस सीडी जो है वो है अपना 34,000। ठीक है, डाउटफुल डेट्स जो है, बैड डेट्स, वो है 900। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स जो है वो हमारी निकल कर आई थी कितनी? 51,000। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा 86,000 में से ये सब लेस करेंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमें इनसे पैसा आया कितना है, 51,100। ये हम डालेंगे कैश में। ठीक है, तो पहले डेटर्स बनाना फिर कैश बनाना। देखो तो ये हो गया तीसरे नंबर पर, ये हो जाएगा अपना दूसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट की। क्रेडिटर्स फोर्थ नंबर, क्रेडिटर्स कौन से? गुड्स वाले। ठीक है, तो ये हमारा बाय बैलेंस बीडी। और हमने कैश में इनको दिया है 31,000। ठीक है, बिल्स पेबल है हमारे, बिल्स पेबल का जो आएगा बैलेंस वो बिल्स पेबल से ही आएगा। अब देखो इससे पहले हम लोग बनाते हैं बिल्स पेबल, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पर इसका बैलेंस बीडी हमें दिया हुआ है, जल्दी जल्दी करते हैं, 8700, है ना। और बैलेंस सीडी हमें दिया हुआ है 11,500। ठीक है, और पे कितना किया है टू कैश? 18,000। तो ये जो बचा है वो अभी भी ड्यू है, यानी क्रेडिटर्स के नाम से हम डालेंगे और ये बैलेंस हमारा आएगा 20,800। ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। फिर ये कहाँ चला जाएगा? इधर। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये बैलेंस सीडी हमें दिया हुआ है कितना? 19,000। टोटल करेंगे, सारा करेंगे तो यहाँ पर हमें परचेज आ जाएगी, क्रेडिट परचेज, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा ये हमारा हो जाएगा 49,800। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। अब तो जैसे दूसरे नंबर पे हमने डेटर्स बनाया था, फिर तीसरे नंबर पे हम कैश बनाएंगे। कैश में भी मुझे लगता है हाँ, क्रेडिटर्स 31 है ना, हाँ सही है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर हम बिल्स पेबल अकाउंट बनाएंगे, फिर पांचवें नंबर पे हम क्रेडिटर गुड्स वाले बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे बिल्स पेबल, हाँ वो हमने बना लिया। ठीक है, और डेटर्स हमने बना लिया, डेटर्स हमने बना लिया। एक्सपेंसेस वाला, एक्सपेंसिव, इसका बैलेंस बीडी हमें दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है ना एक्सपेंसिव वाले 1,500, और बैलेंस सीडी हमें दिया हुआ है 1,800, और हमने पे किए हैं 6600, और ये हमारे चले जाएंगे बाकी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 690। तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपेंसिव अकाउंट। टोटल आ जाएगा इसका 84। तो ये हमारा बनेगा कौन से नंबर पे? पांचवें नंबर। पांचवा हो गया ना, छठे नंबर। तो अकाउंट हो गए सारे डन। अब हम चलते हैं अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या क्या आंसर निकाला? टू ओपनिंग स्टॉक,
टू परचेज, क्रेडिटर से निकल कर आया है, ठीक है। बाय सेल्स टोटल डालेंगे 66,000 कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है। और बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000, टोटल हमारा हो जाता है ये 91,000, 91,000, ठीक है। यहाँ से हमें निकलेगा जीपी 13,200, इसको लेकर जाएंगे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय जीपी कितना 13,200। इधर है हमारे एक्सपेंसेस, जो हमारा बैलेंस आया है 6,900 है ना। एंड टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 1,000 आएगा। टू बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 900, ठीक है। तो ये हो गया डन। 13,200 में से ये लेस करेंगे तो हमें मिलेगा टू नेट प्रॉफिट कितना 44। डन। अब बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी कैपिटल है हमारी ओपनिंग 46,900 जो हमने निकाली, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना 4400, और ड्रॉइंग्स लेस करेंगे कितनी 8, तो हमारी कैपिटल आ जाएगी 43,300, ठीक है। बिल्स पेबल हमारा कितना है साल के लास्ट का 11,500, क्रेडिटर्स गुड्स वाले कितने हैं 19,000, और एक्सपेंसेस कितने हैं 1800, ठीक है। इधर फर्नीचर पे 10 कितना लगाने के लिए बोला था, अच्छा अच्छा सही है सही है। लेस डेप्रिसिएशन 1,000, हाँ फर्नीचर वैल्यू बिगिनिंग, अच्छा बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाले बोला 10,000 का रखता हूँ, ठीक है 11,000, ठीक है। डेटर्स 33,100 माइनस बैड डेट्स 900, ये हमारा हो जाएगा 33,100। डेटर्स कितने हैं डेटर्स 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 क्या हो लिखा बैड डेट ड्यूरिंग द 900, ओके। देखो इसमें से हमें बैड डेट्स लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल के लास्ट में जो बैड डेट दिए हुए हैं 34,000 के उसमें इंक्लूडेड है, मतलब 34,900 रुपए उसमें एडजस्टेड है, तो डायरेक्ट हम 34,000 दिखा देंगे। और हमारे कैश का बैलेंस आया 56, कुछ रहता है हाँ क्लोजिंग स्टॉक रहता है 25, तो ये हमारा आ जाएगा 75,600, और ये 75,600। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।